हाँ सर, बिस्मिल्लाह। तो कल से क्या है प्लान? कल से शायद छुट्टियां और ईद का माहौल शुरू हो जाता शायद रियाद में। रियाद में, हाँ बिल्कुल। तो फिर अगले संडे क्लास रहेंगी। आई डोंट नो, मतलब वहाँ पे इरफान का क्या सिचुएशन रहता। कल का इरफान कल क्या बिजी रहेंगे रात में तुम, या परसों ईद है ना? कल क्या क्लास रखेंगे कल, या क्या प्रोग्राम है इरफान? अरे कल रोजा भी रहने का है। हाँ 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 हाँ, उसका अराफात का। नहीं तो क्लास रख सकते हैं पर ये टाइम पे क्या प्रॉब्लम है? रोजा रहे तो वो तो छुट्टियां खत्म हुआ था रोजा जब तक। हाँ क्लास भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। मतलब अब अपन लोगों का क्या है बोले तो, मैं तुम मुदस्सिर भाई मिल के काम कर लेना। इरफान उधर अकेले है, तो फैमिली के साथ हो सकता है बाहर निकलना होगा, कुछ शॉपिंग कुछ खरीदारी बोल नहीं सकते। तो उस बेसिस पे इसलिए इरफान को पूछ रहा था मैं। हाँ इरफान, तुम्हारी आवाज थोड़ी तुम्हारी क्या हुआ डिसाइड? नहीं, कल का तुम मतलब इरफान से पूछ रहा था मैं। तो इरफान भाई म्यूट पे है? नहीं नहीं, उन्होंने म्यूट पे तो नहीं है, बोलते होंगे। हाँ इरफान। हाँ मैं ये कुछ भी एंगेजमेंट नहीं है, रख सकते कल क्लास? रख सकते हैं तो ठीक है, कल रख लेंगे। ओके, कल एक दिन रख के फिर ये ट्यूसडे वेंसडे ऑफ ले लेंगे, क्योंकि ट्यूसडे के दिन हमारे पास ईद है, वेंसडे के दिन इंडिया में ईद है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज और कल रख लेंगे। ओके ओके। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कल का भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। अगर कंफर्टेबल है तो कंटिन्यू करेंगे, या लास्ट मिनट पे कोई मैसेज डाल भी दिए, नहीं अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर अगले वीक मिलेंगे। अगर हर एक के लिए ठीक है तो इंशाल्लाह जल को है एज पर प्लान यही 11 बजे अब मतलब इंडिया के टाइम पे या यही टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्योंकि है ईद अपनी और फैमिली गेट टुगेदर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद को बहुत प्रिफर करे। एक हालांकि इस्लाम एज अ रिलीजन सिर्फ कुर्बानी और ये सैक्रिफाइस वो सैक्रिफाइस और हर खुशी जो है जन्नत में है जैसे फीलिंग लेके आते हैं इस्लाम में, मगर एक्चुअली इस्लाम वैसा नहीं है। इस्लाम जायज हलाल एंजॉयमेंट को बहुत प्रमोट करा इस तरीके से, जिस तरीके जिसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है ईद का एग्जांपल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद में जो है एंजॉय करो बोल रहे थे कि मतलब, और एक्चुअली तो हमारी ईद भी है दो ही, हमारे कोई 10-15 ईद नहीं है। हिंदुओं में तो बहुत ईद है, हर हर हफ्ते को ईद आती रहती थी, तो लोग कोई गेट टुगेदर होता था और लोग बैठते एंजॉय करते, राइट। तो हमारे पास सिर्फ है दो ईदें देखा गया तो उस तरीके से। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन हमको मिला और जो एग्जाम्पल हम लोग सेट करे, ये है कि ईद पे खुसूसन जो है मस्जिद नबवी में, मतलब आज मस्जिद नबवी हम कितने अकीदत से जाते हैं, वजू से एंटर करते हैं, राइट। मस्जिद है, रसूलुल्लाह की खबर है, वहां पे दफन है, इस तरीके। रसूलुल्लाह के जमाने में ईद पे स्पेशली जो है शोज होते थे, शो जैसे एंजॉयमेंट वाले, स्पीयर डांस, जो कि वो जमाने का। अब तुम आप आज इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास, 2000 साल पहले क्या थे होंगे, तो फिर भी जो है वो लोग एंजॉय करते थे स्पीयर डांस लेके। मतलब जो हबशी रहते थे इथोपियंस, वो लोग हुललाहु टाइप का स्पीयर लेके कुछ एक स्पेशल मूवमेंट सर्कुलर बहुत सारा था डांस, उस तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ था। मगर पॉइंट यह है कि उसको एनकरेज करे। और दूसरी चीज मस्जिद नबवी में हुई, और इस हद तक कि ईद की नमाज ईदगाह में आप सब लोग आओ, यहाँ तक कि लेडीज आओ, यहाँ तक कि अगर लेडीज मेंसेस में भी है तो भी आओ बोलते, ताकि सबके साथ मिलके एक फेस्टिवल मूड है, एक एंजॉयमेंट है,
उन्होंने अकेले कोने में पड़े हुए रहना, यहाँ तक कि लेडीज भी नहीं, मेंसेस वाले लेडीज को भी इंक्लूड करो बोल के हदीस में इस हद तक ताकीद की गई। क्यों? क्योंकि सब मिलके इस वक्त को एंजॉय करना और जो है खाना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद में तो खाने का भी अच्छा इंतजाम रहता, खास बकरा भी कटता और उससे तुम नई नई चीजें बनाते। तो लोग जो इस रिलीजन को एकदम ड्राई बना दिए कि भाई सब छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, बस जिस्म में खाने का भी नहीं है, केयर नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है कंप्लीटली यूनिवर्सल रिलीजन है और लोगों के सोच को साथ लेके आता, जो एंजॉय करना चाहते हैं, जो दे वांट टू हैव सम गुड टाइम। बस ये है कि इसी को अपना लाइफ का मिशन बनाने के मत रहो। मतलब जिंदगी एंजॉयमेंट ही कि एक एंजॉयमेंट खत्म हुआ, नेक्स्ट एंजॉयमेंट, हाँ आज एंजॉय करे, कल क्या एंजॉय करे, उस तरीके से ओवरबोर्ड नहीं जाना है। मगर इस्लाम ये चीजों को जो है पसंद करता है और ईद का जो एंजॉयमेंट है खुसूसन फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ बहुत बेहतरीन वक्त गुजरता। तो उसमें अगर आप लोग कल माइंड बना हुआ है, कुछ ऑलरेडी प्लान है रिलेटिव, जैसा मुदस्सिर भाई ऑलरेडी आ गए और रियाद में आए हुए हैं, कई दूसरे आप लोग फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी आए हुए हैं, कुछ प्लान बना रहे, तो ऐसा नहीं है कि वी कैन ऑलवेज कैंसिल करके फिर नेक्स्ट संडे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मूड वैसा नहीं है, इबादत का मूड है, सुनने का मूड है, तो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। तो मोस्टली तो कल करेंगे। अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया तो वी फील वेरी वेरी कंफर्टेबल कि भाई आई कांट मेक इट, सो लेट्स पोस्टपोन बोल के बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह थोड़ा सा आज के माहौल और टीवी में भी देख रहे हाजियों के बारे में, और आप लोग लकीली सऊदी अरेबिया में है, दुबई में नहीं, कुवैत में नहीं, आप उस कंट्री में है जहां हज होता। और आप देखो जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जिसमें सलाह है, ज़कात है, रोजा है, हज है, ये 5 पिलर्स में कौन सा भी ऐसा इबादत नहीं है जो आप कहीं से नहीं कर सकते। आप नमाज कहीं से पढ़ सकते, रोजा कहीं भी रह सकते हैं आप, कौन से कंट्री में, मगर हज आपको सिर्फ सऊदी में आना पड़ता। तो ये इकलौता अमल है जो लैंड स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक है। तो हज इज कंप्लीटली टाइड टू सऊदी अरेबिया इन अ वे। सऊदी अरेबिया का कॉन्सेप्ट नहीं था उस जमाने में, मगर आज के टर्मिनोलॉजी में देखें तो आप लोग टीवी पे जब कभी भी वीडियोस आना शुरू हुए व्हाट्सएप पे कि हाजियान जो है आज मीना में है, हाजियान जो है अरफात के मैदान में है और तलबिया करते हुए जा रहे, जिसम आंग मेरा वो हो जाता कि आई विश आई वाज देयर बोल के। तो लकी है वो लोग जो आज इस टाइम पे लकीली जो वैक्सीनेशन करके जो किंगडम में है, वो लोग को आज मौका मिला। खैर सोचिए, ये तो आज तो एक्सट्रीम सिचुएशन थी, मगर इन जनरल वैसे भी काफी लाखों लोग तो जमा होते हैं। तो उन लोग के वजह से हमारी ईद एक्चुअली हम उनके साथ मुशाहबियत कर रहे हैं। हमारी जो ईद उल अज़हा कोई अलग ईद नहीं है, ये एक्चुअली हज के साथ टाइड है। हमारे हाजियों का हज है तो हमारी ईद है, हम उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज कैसा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं बोलते हो, बकरा काट रहे। वो लोग बकरा काट रहे, हम भी बकरा काट रहे, चाहे हम हज में नहीं है। वो लोग एहराम के 10 दिन में एहराम जब पहनते और हज में खुसूसन वो लोग नाखून और सर के बाल नहीं काटते, और हम भी नहीं काटते। अभी शोएब तुम पूछ रहे थे कि नाखून के बाल और सर के बाल काटना है, क्योंकि हम उनके साथ मुशाबियत कर रहे हैं। हम यहाँ वहां नहीं हैं, मगर हम उनके साथ रहना चाह रहे हैं। तो ये फीलिंग जो है हमको महसूस करना है, हज के साथ हमारा कनेक्शन होना है। समझ रहे? हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। अब हाँ, मैं म्यूट पे चलेगा। तो जो है हमारा आज का एक्चुअली मौजू, फर्स्ट थोड़ी देर हम लोग ईद उल अज़हा इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 95% ऑफ द पब्लिक हज में नहीं है अभी, राइट? अभी हम ईद उल अज़हा क्यों मना रहे, हमारी कुर्बानी कैसी होनी चाहिए, हम बकरा क्यों काट रहे, उसके बारे में बात करेंगे। मगर इसका ये एक्चुअली सब पार्ट है। इसका एक्चुअली और बिगर पार्ट समझना है तो हम हज को कंसिडर करना है और हज को स्टडी करना जरूरी है। तो इंशाल्लाह हम लोग हज के बारे में बात करेंगे, और जो है कुरान हदीस से हम लेट रहेंगे, कुरान हदीस से ही बात करेंगे। वरना लोग तो कुछ और जज्बात और गलत अकीदे भी बहुत इस चीजों से लेके आए, जिसके वजह से ये एक रस्म बन के रह गई, ये खाली रिचुअल बन के रह गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो रिचुअल एस्पेक्ट को निकाल के
जैसा एक जिस्म और एक रूह रहता, हाँ जिस्म तो है मगर रूह है तो जिस्म है, वरना रूह चले गई तो जिस्म सड़ना शुरू हो जाता। जब तक रूह है जिस्म जिस्म है, जिस्म में हरकत है। आप बात करते, मैं शोएब हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, शोएब तुम ऐसे है वैसे, तुमने जज्बात मेरे को बता रहे, तुम एक्टिव है। जी शोएब के जिस्म में से रूह चले गई तो जिस्म की कुछ अहमियत नहीं, उल्टा बदबूदार हो जाती, फिर उसको दफनाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, कुछ भी होना पड़ता। तो ये जो इबादत है, जो ईद उल अज़हा के है या हज के है, उसकी एक रूह होती है, उसका एक्चुअली एक पर्पस रहता है। वो पर्पस को नहीं स्टडी करे तो खाली क्या बच जाता, मतलब एक रिचुअल। लोग सालों से, मतलब मैं भी 20-25 साल से बकरे काट रहा हूँ, हर साल बकरे काट रहे, एक रिचुअल बन के नहीं रह जाना। इसलिए उस जज्बात को और उस रूह को हम सर्च करेंगे और अपने अंदर रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये जब तक नहीं करेंगे वाकई में नेकी भी नहीं मिलेंगी उस सेंस में। पहली चीज इस्लाम में जो है, नेकी के कॉन्सेप्ट से कोई अमल नहीं होता, अमल होता है रूह के कॉन्सेप्ट से। कोई भी अमल हो, चाहे नमाज हो, रोजा हो, उसका एक जज्बा रहता है, वो अल्लाह की मोहब्बत में की जाती है, उसका एक डेफिनेटिव और एक एडिशनल बेनिफिट रहता है। ये सब अमल करने के वजह से उस रूह के साथ करे तो वो अमल है, वरना वो एक अमल फिजिकल एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल सलाह है, आप जो है कंसंट्रेशन नामो निशान मत रखो, तो आप खाली क्या कर रहे हैं, आप फिजिकल रुकू सिजदा कर रहे हैं, उसकी कुछ अहमियत अल्लाह के पास नहीं है। एक फिजिकल एक्सरसाइज है, एक अटेंडेंस हो जा रही है, हाँ भाई हो गई, अब इसको जो है अजाब तो नहीं हो सकता, फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, इफेक्ट अपने अंदर नमाज नहीं ला सके, तो नमाज की गलती है या हमारी गलती है, या अल्लाह ताला ने नमाज ही बहुत कमजोर अमल दिया? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने नमाज बहुत बेहतरीन अमल पैदा किया, मगर हम उसको रूह को नहीं समझने की वजह से वो एक फिजिकल एक्सरसाइज, एक रिचुअल बन के रह जा रही। हाँ भाई टाइम हो गया, पढ़ लेना भाई, पढ़ लिया, फारिग हो गए, क्या फारिग हो गए। जैसे शादी में पूछते खाना खा लिए, फारिग हो गया, वे फारिग हो गए। जोहर की नमाज से फारिग हो गए, फारिग हो गए। कुर्बानी से फारिग हो गए, फारिग हो गए भाई। आपको खसाब मिला, बकरा काट ले, फारिग हो गए। बांट लिए भाई, बांट लिए, फारिग हो गए। तो रिचुअल बन के रह जा रहा। तो रिचुअल बनने की वजह से वो नेकी को एक्चुअली जितना नेकी आना चाहिए था, वो नेकी हमको एक्चुअली नहीं मिल रही। मतलब बॉर्डर जैसा एक पॉइंट मिल जा रहे हैं, हालांकि 100 पॉइंट मिलना था। इसलिए इस चीज को गौर और फिक्र करना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग आएंगे ईद उल अजहा पे। ईद उल अजहा पे अल्लाह ताला की एक्चुअली अब ये पूरे इंसिडेंट्स को समझना है, तो ये रियलाइज करना कि ये एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, ये एक्चुअली इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये एक्चुअली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे शुरू हुए सो नेकियां है, अमल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए तक ये एक्चुअली भूले गए थे, या तो उनका फॉर्म खराब हो गया, या तो उसके अंदर एक्टिविटी डेड थी। मगर ये अमल हर पैगंबर, हर कौम में बिफोर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जिंदा। जिसकी मिसाल क्या है, आज भी हिंदुओं के मंदिर में बकरे की बलि चढ़ती इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। हालांकि वो भी कई तरीके से हिंदुआन तो नॉन वेज के खिलाफ हो गए और कम कर दिए, मगर आज भी हिंदुओं के खास SC ST के जो मंदिरा रहते, जो आपको एल्लम्मा पोचम्मा बोल के भगवान बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे अजीब इस्लाम टाइप के लोग, SC ST लोग की मंदिरों में आपको अभी भी दिखता। वही आप बड़े राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, विष्णु के मंदिर में आपको नहीं दिखता। ये तो ये होते होते वाटर हो गए। आप कहीं भी कौन से भी रिलीजन में भी जाके देख लो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो आया था वो आज तक चलते हुए आया, मगर उसका फॉर्म गलत हो गया, शेप गलत हो गया, गलत भगवान के सामने करना शुरू करे, फला फला। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए तक एक्चुअली कंप्लीटली खराब हो गया, या तो खत्म हो गया, या तो जीरो बन गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मतलब उसको फिर जिंदा करे, मगर एक्चुअली ये क्रेडिट पूरा जाता इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हम फॉर अ मोमेंट हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब नहीं बात करेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में इतना ही बेहतरीन ये अमल है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चाहते थे कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलूं, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत को जिंदा करूं। और इवन देखो सबसे बेहतरीन दुरूद, और सहाबियां पूछे दुरूद हम आपको पे कैसा भेजना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिखाए दुरूद इब्राहिम। एक्चुअली हदीसों में दुरूद इब्राहिम ही है, बाकी के दुरूद एक्चुअली लोग बना लिए, उसके कोई शरई वजह और इस्लामिकली सवाब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए वो दुरूद इब्राहिम ही है।
और अगर आप दुरूद इब्राहिम को अगर आप पढ़ के देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद प्रिस्क्राइब करे कि मुझे इस तरीके से प्रेस करो या मेरे लिए इस तरीके से दुआ करो, तो दुरूद इब्राहिम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र आता है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं? ए अल्लाह, मुझे उतनी बरकत और सलामती भेज जिस तरीके से तूने इब्राहिम को दिया। तो मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक स्टैंडर्ड जो सेट कर रहे वो इब्राहिम अलैहि सलाम का, और इब्राहिम अलैहि सलाम को अल्हम्दुलिल्लाह मैच करे और इब्राहिम अलैहि सलाम से आगे भी चले गए, मगर एग्जाम्पल के लिए सेट करे तो मतलब इब्राहिम ही है। तो यहाँ पे आपको इब्राहिम अलैहि सलाम का कुछ आपको इंपॉर्टेंस मालूम होता कि इब्राहिम अलैहि सलाम के जैसा मेरे पे ब्लेसिंग भेजो बोलते हो, इब्राहिम अलैहि सलाम पे कितनी ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने भेजे, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहि सलाम को खास एक टाइटल दिया जिसका मतलब है खलील, मतलब इंटीमेट, नॉट जस्ट एनी फ्रेंड। फ्रेंड के कई वर्ड्स है अरबिक में, जैसा हम लोग दोस्त बोलते हैं वगैरह अलग वर्ड है, मगर खलील एक खास फ्रेंड को बोला जाता है अरबिक में जो बहुत ही इंटीमेट होता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल शोएब मेरा इतना इंटीमेट फ्रेंड है कि मतलब मैं उसके साथ हर चीज डिस्कस करता हूँ, मैं मतलब उतना मेरा क्लोज है कि मैं उससे पूछे बगैर कुछ नहीं करता हूँ, उसको बोले बगैर कुछ नहीं करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला कि तुम मेरे खलील है। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा टाइटल अगर एक इंसान को दिया जो कि फरिश्ते नहीं है, जो जिंदगी तमाम इबादत करते हैं, तो आप सोचना चाहिए कि क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या ऐसा हुआ, ये आप रियलाइज करना। दूसरी चीज अल्लाह ताला ने कुरान में बोला और कई जगह पे आता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मा है, एक नेशन है। तो ये जो वर्ड है नेशन, अब आप समझो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नेशन है, मूसा अलैहिस्सलाम की नेशन है, ईसा अलैहिस्सलाम की नेशन है, जो उनके फॉलोअर्स है उनको नेशन बोलते हैं। मगर अल्लाह ताला बोले कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले एक नेशन के बराबर है। तो मतलब क्या है कि एक नेशन है, एज अ नेशन हम लोग कितने बकरे काटते हैं? लाखों करोड़ों। एज अ नेशन हम कितने ज़कात करते हैं? करोड़ों रुपए ज़कात करते हैं। एज अ नेशन हम कितने अच्छे नेकियां काम करते हैं? ठीक है, तो एज अ नेशन हम लोग इतने नेकियां लेके आए। अल्लाह ताला बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले नेशन को इतने नेकियां करेगा। सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला उनको एक नेशन बोले, तो आप सोचो फिर उनके क्या अमल करे, उनकी जिंदगी इतनी बेहतरीन है कि क्या उन्होंने ऐसा सैक्रिफाइस दिए होंगे, और उनके उतना सैक्रिफाइस एक्चुअली जमीन में किसी के साथ नहीं हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो फिर उनका टाइटल अलग फिर चले गया, मगर उन्होंने आने से पहले द वन एंड ओनली आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इतने सैक्रिफाइसेस, इतने आजमाइश कि उन्होंने घर, बाप को छोड़े, माँ को छोड़े, वतन को छोड़े, शहर को छोड़े, हर चीज छोड़ दिए। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला और एक आजमाइश, इतनी आजमाइश जिंदगी में गुजारे कि उनका नाम कि हनीफ हम बोल दिए, द ओनली मोनोथिस्टिक पर्सन बोल दिए। मतलब मोनोथिज्म जो है हमारा एक बिलीफ होता, और एक आदमी एक अमल करते करते जो है उसके साथ वो लखब लग जाता। फॉर एग्जाम्पल शोएब खैरात करता, खैरात करते नाम क्या पड़ जाता शोएब का? शोएब सखी। कि दोस्त हम भी बोलते अरे शोएब वो खैरात करने वाला दीवाना, जब देखो खैरात करते रहता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि शोएब जो है नमाज नहीं पढ़ता, शोएब जो है रोजे नहीं रहता, मगर ये अमल इतना ज्यादा करा कि उन्हें उससे बदनाम हो गया कि शोएब सखी, नहीं तो शोएब सूफी। मतलब एक आदमी का यहाँ तक कि ये बोहरों में नाम उनके जो लास्ट नेम रहते उनके टमाटे वाला, दारू वाला, उनके बिजनेस के ऊपर, क्योंकि वो लोग बिजनेस ही करते रहते हैं, उनकी जिंदगी बिजनेस रहती है, राइट? उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, तो वो उनका लास्ट नेम बन जाता। तो इस तरीके से नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लास्ट नेम बन गया हनीफा, इब्राहिम हनीफा। हनीफा का मतलब यहाँ पे बोलते हैं, हनीफा का मतलब मोनोथिस्टिक, मतलब तौहीद और अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, कि उनका नाम अल्लाह ताला लास्ट में उनका हनीफा रहा। इस हद तक तारीफ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो हम लोग जरा उनके लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जो हमारे लिए रिलेटेड है हज के लिए और ईद उल अजहा के लिए। तो कई लोग तो जानते हैं, मगर एक थोड़ा शॉर्ट में रिफ्रेश कर लेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के पास कहीं पैदा हुए थे, और उन्होंने बहुत ही रिच फैमिली के पैदा हुए थे, जो बुता बनाते थे और बुता के महापुजारी थे। महापुजारी मतलब जो ब्राह्मण टाइप के फैमिली के थे, और वो भी उला कैसे रहते, खानदान। उनके अब्बा का नाम अजर या अजर, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है। उनके बेटे थे तो
बाद में उसके का टाइटल इनको मतलब सज्जाद नशीन समझो, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के सज्जाद नशीन, मतलब कितना पैसा होता है सोचो। तो और वो टाइटल खानदान खानदान जाती, फिर तुम्हारा बेटा भी वही कमाता, वो दरगाह के नाम पे कमाता था, उसको जॉब करने की भी जरूरत है, खाली पड़े रहो बैठे रहो पैसे आते रहता। तो वैसा उनका वो कारोबार था कि जिसमें आइडल्स बनाते थे और आइडल्स की पूजा करने वाले थे। और उन्होंने और ताज्जुब बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या है मालूम, सेल्फ रियलाइजेशन। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन, उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम आके वही नहीं दी। बहुत एक खूबसूरत बात यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील आके बोले कि हम तुम्हें बना रहे हैं और फला फला, और उन्होंने जरा शुरू में डर गए, ये क्या है, फरिश्ते आ गए मेरे से बात कर रहे, उन्होंने जरा थोड़ा फियर हो गए और बीवी के पास चले गए। और कोई रियल क्रिश्चियन, अच्छे क्रिश्चियन, गंदे नहीं, वो जमाने के अच्छे क्रिश्चियन औरत से पूछे और उन्होंने बोले ये पैगंबर की अलामत है, तुम पैगंबर बन दो। उन्होंने और डर गए, अपना इतनी बड़ी आजमाइश। तो ही डिड गो आउट आस्किंग फॉर प्रॉफिट। ये बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें। हेलो, हाँ बोलो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है खुद रियलाइजेशन करे कि ये तो बुत तो मेरा खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको हाथ से बना, तो सूरज है क्या, चांद है क्या, सूरज भी छुप जा रहा, चांद भी छुप जा रहा, ऐसा ढूंढते ढूंढते उन्होंने अल्लाह तक पहुंचे और सेल्फ उनको अल्लाह ताला फिर बाद में गाइड करे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सबमिशन और उनकी जो आजमाइश इस हद तक हुई कि उनको अल्लाह ताला औलाद नहीं दी, जिंदगी तमाम दीन पे खड़े रहे, मगर ऑलमोस्ट बुढ़ापे पे जो है अल्लाह ताला उनको एक बेटा दी, ठीक है। और वो बेटा पैदा होने, हाँ कितनी आजमाइश। जब हालांकि लोग बोलते हैं, हालांकि उन्होंने अल्लाह के इतने वो हो गए, करीब हो गए, तो भी आजमाइश देखो। अब आजमाइश की इंतहा देखो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, कि पैदा होते ही अल्लाह ताला बोल दिए बीवी को, जवान बीवी को और बच्चे को लेकर बियाबान में जंगल में छोड़ दे के आ जाओ। तो लेके जाके वो जो आज काबा है जमजम के पास जो है वहां पे छोड़ दिए। और उनको एक सेकंड आदिल, एक सेकंड सॉरी, हाँ कंटिन्यू करो। तो फैमिली को उधर छोड़ दिए थे। हाँ राइट, तो फैमिली को साथ रख के छोड़े, तकलीफ में समझ में आता, कोई मर्द हजरत नहीं है, जवान बीवी, और वो भी पैदा हुए सब बच्चे को, जिसके साथ खेलने के लिए कितना बाप तड़पता कि उसके गोदों में रहे, उसके साथ वक्त बिताए, एकदम बोल दिए लेके जाके जो है ये जगह है यहाँ पे छोड़ दे के आ जा। पलट के देखना नहीं, यहाँ तक कि बोलना भी नहीं, बात भी नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़े से खजूर और थोड़ा पानी। अगर तुम मेरे पैगंबर, पलट के भी नहीं देखना, पलट के भी नहीं देखना। तो पलट के चले जा रहे, और बीवी पूछे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, जवाब नहीं दिया। कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, कहाँ है, और वो भी कैसा डेजर्ट, एक झाड़ नहीं जिसके छांव में बैठ सके, समझ रहे, धूप आपको छान देती उधर ही, मतलब आप खुले रेगिस्तान में बैठे हुए हैं, समझ रहे ना, आपको झाड़ का दरख्त ना कोई केव है जिसके अंदर छुप के बैठ सकते, और पैदल चलते हुए चले गए बोलते आप वैसे भी बेहोश होकर मर जाते। वो एकदम खतरनाक रेगिस्तान के बीच में, पानी नहीं, झाड़ नहीं, ना एक पत्ता नहीं, कोई एक फ्रूट नहीं टपकता हुआ, एक खजूर का झाड़ नहीं, वैसे एक्सट्रीम खतरनाक जगह पे लेके जाके, मतलब आपको सस्टेनेंस का या सर्वाइवल का 0.01% भी चांस नहीं है, वैसी वर्स्ट जगह लेके जाके छोड़ दो। बोले कि मतलब अब अगर यहाँ पे कोई मदद कर सकता तो अल्लाह के अलावा कोई और मदद कर ही नहीं सकता, कोई मदद आ ही नहीं सकती, कोई मदद का जरिया ही नहीं। हम आज अल्लाह पे तवक्कल करते जब हमारे पास ऑप्शन रहते, अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं तो ये कर लेंगे, नहीं तो अपन ये बेच के रह कर लेंगे, तो घर में रह लेंगे, नहीं तो ऐसा कर लेंगे। जब आपके पास ऑप्शंस नाम की चीज नहीं रहती ना, तो जब का तवक्कल अलग ही था कि अब अल्लाह के अलावा कुछ और ऑप्शन ही नहीं, मतलब यू आर डन, अब अल्लाह हेल्प नहीं करा तो मेरे को कोई ना, मैं सेलफोन से कॉल कर सकता हूँ ना कोई बुला सकता। उस तरीके से एक्सट्रीम जगह पे ले जाके छोड़ देने के बाद में जवाब नहीं देके जब आगे बढ़ जा रहे, और बीवी पूछे क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, एकदम वो एक सवाल पे जवाब दिए, एक सवाल पे जवाब देके बोले हाँ। तो उतना सुनना था, बीवी ने बोले अगर अल्लाह ने हुक्म दिया तो अल्लाह मेरा ख्याल रखने वाले है, बोल के बोल। क्या ईमान मतलब है, तवक्कल कैसा था देखो। हालांकि पैगंबर नहीं है, पैगंबर के बीवी है, बीवी है।
पैगंबर की बीवी का हाल देखो। और ये कौन है? बीबी हाजरा, जिनके हाजरा। बारे में इंशाल्लाह अपन और बात करेंगे कि अल्लाह ताला कितनी पसंद है। और ये वन ऑफ द बेस्ट वुमेन में भी नहीं है। 4 बेस्ट वुमेन है जो अल्लाह ताला बोले, हदीसों में आया है, जो मरियम अलैहिस्सलाम, फिर उनके साथ जो आसिया थे, और फातिमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, और बेटी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा। ये 4 औरतें बेहतरीन औरत है दुनिया में अब तक चले सो। और इन चारों में भी सबसे बेहतरीन जो है मरियम अलैहिस्सलाम है, और उन सबके सरदार जो है बीबी फातिमा बनेंगे। ये तो 4 बेस्ट है। हम बेस्ट की बात नहीं कर रहे, 4 की कैटेगरी में जो नहीं है, हम उनकी बात कर रहे, तो सोचो वो ऊपर वाले 4 कैसे होंगे। तो हम तो बीबी हाजरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीबी हाजरा जो है ओके बोल दिए। उसके बाद में जो तकलीफ बीबी हाजरा उठाए, और जो अल्लाह पे तवक्कल रहा, और एट द सेम टाइम जो है वो जो जब थोड़ा सा पानी और खजूर जो भी थे खत्म हो गए, उसके बाद में जब रात आती और जो है सर्दी शुरू होती, या जानवर की आवाजें आते, और जो बच्चा को बचा लेना बड़ी बात है, और एक छोटे बच्चे को उसको दूध कैसा पिलाए, उसको कैसा, वो कितनी बड़ी आजमाइश से गुजरने के बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर बोले। उसके बाद में उन्होंने बच्चा जमजम से पानी आ गया, और बाद में उन्होंने सर्वाइव कर लिए। उसके बाद में फिर उसके बाद में वापस वो एक टेस्ट हो गया, 2 दिन का, 4 दिन का। चलो भाई आप टेस्ट जीत लिए, आपकी बीबी हाजरा भी टेस्ट जीते, चलिए जाइए उनको ले लेके आइए। नहीं, जवानी तक जाने नहीं दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नहीं मिलना है। मतलब 1 टाइम 2 डेज का टेस्ट नहीं था वो भी एक लौता बेटा, लखते जिगर, आप उसको बड़े होते हुए नहीं देख सकते। सिर्फ एक हुक्म था कि साल में एक बार ऊंट के ऊपर जाना, दूर से देखना, बात करना, मगर ऊंट से नीचे नहीं होना। तो जब बीबी हाजरा देखे कि मेरे शोहर आए और बेटे को बोले तुम्हारे अब्बा है, तो दोनों नजदीक गए। तो आप ऊंट के ऊपर से गोद में भी नहीं ले सकते, बस देखे थोड़ी देर, जितनी देर देखना है, जो बात करना है बात करे होंगे, फिर चले गए होंगे। फिर हर साल यही है, आप उनको गोद में नहीं खिलाना। आज हम लोग कई बार अफसोस करते हैं, सऊदी में जॉब कर रहे, अरे वो अमेरिका में एक मेरे फ्रेंड सऊदी में थे, जो बच्चे के मतलब कैरियर के खातिर उन्होंने आ सके और कम गए। उसके बाद में उन्होंने बोलते थे मैं मेरे बच्चे का बचपना ही नहीं देखा बोलते। हालांकि उन्होंने साल में एक बार छुट्टी में आके 1 महीना रह के जाते थे, मगर वो 1 महीने में बच्चा बड़ा नहीं होता ना, बच्चा थोड़ा थोड़ा हल्लू बड़ा होता। तो उन्होंने 10 साल बच्चे का एक्चुअली बचपना बड़ा होते नहीं देखे, बल्कि ना उसको इतना अफसोस कर ले रहे। हालांकि आप साल में 1 महीना तो भी बकरीद की छुट्टियों में टाइम तो भी स्पेंड कर रहे थे, छुट्टियों में आते जा रहे थे, साथ खा रहे थे, साथ पी रहे थे, गोद में ले रहे थे। उन्होंने गोद में भी नहीं लिए। वैसा बेटा आंख के सामने है, वो भी एकलौता बेटा, वो भी बुढ़ापे में हुआ। तो कितना मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, कोई शादीशुदा है, 10 साल की मैरिड लाइफ है, पूरा प्रेगनेंसी ट्राई कर लिया, बच्चा नहीं हुआ, वो पूरा टेस्टा करके पैसा लाखों का खा दिए। 15 साल के बाद में शादीशुदा जिंदगी के बाद में बेटा हुआ, तो उसको कैसा आंखों को लगा लेते थे। इमेजिन करो, वो उन लोगों के लिए, अरे बच्चा जी गिर गया, अरे देखो उसको बाहर मत जाने दो, ओवर कर देते ना थोड़ा, क्योंकि भाई 15 साल के बाद में हुआ रहा है। तो इन्होंने तो शादीशुदा जिंदगी के 50 साल के बाद में हुआ, बुढ़ापे में, और उसके बाद में फिर जिस्म में ताकत ही नहीं रहती। सोचा गया, तो वो एक करिश्मा था कि अल्लाह ताला उनको बुढ़ापे में औलाद दी टेस्ट करने के लिए, और वो औलाद को छीने नहीं दे रहे, आजमाइश कि क्या मेरे लिए इतना करते बोलते। उसके बाद में इतनी आजमाइश खत्म नहीं हुई, इंतहा क्या हुई कि अब उसका सैक्रिफाइस ऑफर करो बोल के, अब जाओ और मिलो, और मिल के लेके आके अब सीधा गला काटना है, मेरे को सैक्रिफाइस करते क्या बोलते। तो कितनी बड़ी आजमाइश होंगे बोलो, कितने लोग इस बड़ी आजमाइश से गुजर पाते। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दर्जा ये है। ठीक है, ये तो शॉर्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से है, मगर हम आएंगे हमारे कुर्बानी से क्या लिंक है। आपको मालूम है कि बेटे को लिटाए और उसके बाद में उसके बदले में काटने की कोशिश करे, फिर बकरा दे दिया। तो हम उसकी याद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करने के लिए बकरा, और अगर आप बकरा काट रहे हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद नहीं कर रहे, तो फिर फायदा नहीं है। तो अब सोचिए कि अल्लाह ताला ने एक्चुअली क्यों उनके बेटे की जुबान बांधी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इधर जरा गौर व फिक्र कीजिए कि अल्लाह ताला, आप पहले क्लासेस में मैं डिस्कस करा, अल्लाह ताला बोलते कि दुनिया में सबसे ज्यादा, अपने आप से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करनी। कोई और चीज अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करे, आप अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करे, तो अल्लाह ताला इस ईमान का कंप्लीशन नहीं होता। तो आपको एनीथिंग,
हालांकि दूसरी वो चीज को मोहब्बत करना जायज है, फॉर एग्जाम्पल बीवी है, बच्चे है, सेहत है, या अपने आप को चाहना, हलाल या हलाल है तो हलाल नहीं। चीजों को चाहना। हलाल चीजों को नहीं चाहना नहीं बोल रहे, मगर नंबर 1 प्रायोरिटी सिर्फ अल्लाह अल्लाह ताला रहना। नंबर 2 नंबर 3 पे आप किसको भी रख लो, आपकी मर्जी, मगर नंबर 1 जो है अल्लाह ही रहना आपके लाइफ, और वही उसी मकसद को रख के जिंदगी चलना चाहिए। और जो चीज अगर आपको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत आ गई, तो वो चीज के खातिर, अगर वो चीज अल्लाह से ज्यादा आप मोहब्बत करने लग गए, तो वो चीज के खातिर आप अल्लाह को इग्नोर कर, तो ये क्लैश हो जाता। तो ये क्लैश अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जॉब को बहुत मोहब्बत करते, सॉरी जॉब का नहीं लेंगे अपन, सेहत को, अपने स्टेटस को, या आपकी जो भी खूबी है बिजनेस आपके, राइट। तो और आप जो है वो जो जिसकी वजह से आपको एक अकड़ आ गई कि आई एम सो एंड सो फला फला फला, राइट, वो चीज अगर चले गई, फिर आप जीने से, ये आपकी लाइफ का डू और डाई थिंग है, समझिए। अगर वो चीज अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत हो गई, तो जब वो चीज का कोई इंटरेस्ट की चीज आ जाती और अल्लाह का इंटरेस्ट आ जाता, तो आप ये चीज के खातिर अल्लाह के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो आपको जो है बीवी को आप हो चाहते हो, बोले आज कैसे तो भी गोल्ड का नेकलेस लेके आओ मेरे लिए, फॉर एग्जाम्पल, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल ले ली, और आपको जो है उस दिन एक ही ऑप्शन है रिश्वत का। उस दिन आदमी बोला मैं रिश्वत देने के लिए तैयार हूं, मेरा टेंडर पास कर दो आप। तो आप ये मोहब्बत के खातिर आप ये गुनाह कर देते। तो आप ये गुनाह करे तो मतलब अल्लाह की मोहब्बत आपकी कम हो गई, वो रिश्वत का पैसा खा लेना मतलब अल्लाह की मोहब्बत कम हो गई, और आपकी बीवी की मोहब्बत ज्यादा हो गई। इधर ही इंसान का गिरना शुरू हो जाता। रादर अल्लाह की मोहब्बत में आप बीवी को बोलते हैं कि नहीं ये चीज अलाउड नहीं है, मैं ये चीज आपको नहीं दे सकता हूँ, आपको सब्र करो बोल के। तो ये एग्जाम्पल है अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा दूसरी मोहब्बत नहीं होना। तो अल्लाह ताला ख्वाब में दिखाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और पैगंबरों की जो ख्वाब रहते वो नबूवत रहते, वो अल्लाह की तरह की तरफ से क्या है, कम्युनिकेशन चैनल रहता हो। तो उसमें अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाए कि जो चीज तुम्हारे को सबसे ज्यादा अजीज है वो कुर्बान करो। तो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहां से आया, ये पूरे कुर्बानी का कॉन्सेप्ट आया कि कोई चीज आपको सबसे ज्यादा जो अजीज है वो अल्लाह की मोहब्बत के नजदीक ना आ जाए, उसको ज़ुबा कर दो, मेरे को हटा दो साइड से, तुम्हारी जिंदगी से हटा दो, राइट, ताकि तुम अल्लाह की तरफ कंप्लीटली फोकस कर सकना। ठीक है। तो इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे मेरे पास 100 ऊंट है, वो बेहतरीन थे, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत शानदार थे, उसको जुबा करे, ये चीज जुबा कर दिए, बकरियों का ग्रुप था वो जुबा कर दिए, फिर भी ख्वाब बार बार आ रहा। तो बाद में जब उन्होंने रियलाइज करे एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा चाहता तो मेरे बेटे को, हालांकि अल्लाह के खातिर उसको छोड़ दे के आया, मैं देखा तो नहीं, मगर दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत तो मेरे लिए वही चीज है। तो वो चीज शायद अल्लाह ताला ये चीज मांग रहे बोल के वो चीज को जुबा करने गए। तो एक्चुअली हम जो आज बकरा काट रहे, ये एक्चुअली हम उनकी नकल कर रहे कि जो चीज हमारे लिए सबसे अजीज है उसको हम छुरी के ऊपर काट रहे। मगर फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपके अंदर कोई अकड़ है किसी चीज की, पैसे की, तो पैसे के लिए कुर्बानी के दिन, क्योंकि आपकी अजीज चीज अलग है, मुदस्सिर भाई की अजीज चीज अलग है, शोएब की हर एक की वीकनेस अलग है। तो ये वीकनेस जो है, जो सबसे चीज जो मोहब्बत करते हैं, उस दिन आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, वो चीज को आप अल्लाह के खातिर सैक्रिफाइस कर रहे, वो कुर्बानी है। वरना बकरे की कुर्बानी कैसा होती, ये तो आपको वैसे भी अजीज नहीं थी, ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी बोलते तो क्या है, सैक्रिफाइस, राइट। अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कुर्बानी इज नथिंग बट आप कोई चीज कुर्बान कर दे रहे। तो आप चीज वो चीज सैक्रिफाइस करते हैं जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है। मगर बकरा तो आपको वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ना उसको चाहे, ना आपका औलाद है, ना आपका लगते जिगर है, कुछ भी नहीं है, तो उसको काटने का मकसद कुछ भी नहीं है। तो हम एक्चुअली अगर जो लोग समझ रहे कि हम बकरे की कुर्बानी दे रहे, वो एक्चुअली गलत है। ये एक्चुअली मकसद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मैसेज के साथ ये आया है कि आपको जो चीज अजीज है, जो हो सकता है अल्लाह के नजदीक आके जाए, उसको छुरी से काट रहे आप, मतलब उसको रूहानी तौर पे काट रहे, और उसको वो चीज आप अल्लाह के राह में सैक्रिफाइस कर दे रहे कि आज से मैं, मेरी ये जो पर्सनालिटी है, जो मेरी खूबसूरती है, जो मेरी जवानी है, जिस पे मेरे को बहुत नाज है, या मेरी बिल्डिंग है, या मेरी ये जो प्लॉट है, या मेरी जो डिग्री है जिसके ऊपर तकब्बुर है, या मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप जो भी चीज के ऊपर हद से ज्यादा अकड़ते और या नाज करते, जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो चीज आपको कुछ भी अहमियत नहीं रखती बोल के उसको सैक्रिफाइस करना कुर्बानी है, क्योंकि वो मुश्किल है कुर्बानी।
बकरा काटना आपके लिए क्या है? वैसे भी सालों में 10, एक साल में 10 बकरे खा लेते, वैसे काटे बोल के तो खाए ना बकरे, तो बकरे काटना कुछ भी नहीं है। मगर वो चीज को कुर्बानी करते वक्त कुछ चीज फील होना बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम हालांकि बेटे की कुर्बानी देना चाह रहे थे, मगर कटा उधर बकरा। तो उसी तरीके से हम कुर्बानी दे रहे हैं अपनी अकड़, अपनी तकब्बुर, अपनी सुपीरियरिटी की, वो उसको काटते हुए हम उसके बदले में बकरा काटते। तो ये एक्चुअली इब्राहिम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसकी दुआ क्या है। जब दुआ, आप कुर्बानी की दुआ अरबी में पढ़ लेते और उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, उसमें आप दुआ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करके क्या बोल रहे मालूम, मेरी जिंदगी, मेरी नमाज, मेरी सलाह, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ तेरे लिए है, और मैं मेरा मरना को मैं याद करूं, मेरी मौत भी तेरे लिए है बोल के उसके ऊपर छुट्टी चला। तो समझ रहे, तो अल्लाह ताला आपको क्या मैसेज रिमाइंड करना चाह रहे हो, दुआ जो आप पढ़ रहे हैं एक्चुअली स्लॉटरिंग के टाइम पे, कुर्बानी के टाइम पे, उसमें आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब लिटरली आप जिहाद के मैदान में खड़े हुए हैं और अल्लाह ताला बोल रहे हैं आप मेरे लिए लड़ो है और तुम्हारे को कटना है, मगर आप कट गए और आप जिहाद में नहीं है, मगर आपको फीलिंग आना है तो वो आप बकरा काट, मतलब आप लिटरली आप अपने आप को काट के दे रहे कि अल्लाह मेरी जिंदगी और मौत तेरे लिए है, और उसका एग्जाम्पल जैसा ये बकरा कटाना मैं भी तेरे दीन में करता हूं बोल के आप चला। तो ये फीलिंग और जज्बात बहुत जरूरी है, वरना आपको वो खाली एक खसाब को बोल के आप शॉपिंग मॉल में गए और बोले मेरे को 10 किलो का गोश्त होना भी दावत है, तो उन्हें बोला भाई एक काम करो ना, मेरे पास 10 किलो का बकरा है, मैं अभी आपको काट के देता हूँ, फ्रेश है, हाँ ठीक है मैं काट दो, और उन्हें काट के आपको ला के दिया, आप तोल के ला लिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप बकरे को काटे देना उस सेंस में, तो आपको गोश्त लाना इंपॉर्टेंट नहीं था आपको फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमारे को गोश्त वैसे भी हम खरीद के गरीबों में बांट सकते थे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अल्लाह ताला क्या बोलना चाह रहे कि आप जब अपनी जिंदगी जिहाद में या कोई बड़े काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल इवन आप जाकिर नायक के जैसे दीन के लिए खड़े हो जाओ, आपको जेल में डाल के मार देते, पूरी कोशिश करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला उनको अलर्ट करे और उनके दोस्त उनको बताए, उन्होंने एकदम पासपोर्ट लेके निकल गए और मलेशिया में आज सेटल हो गए और वहां का ग्रीन कार्ड ले लिए। तो ये कीमत होती दीन के लिए, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया तो भी जनाजे में नहीं आ सके जाकिर नायक, और उनके होम कंट्री उन्होंने मुंबई को इतना पले बड़े, मुंबई को इतना चाहते, और उनके फ्रेंड्स, उनके खानदान, उनके रिश्तेदार, उनके भाई भतीजे सब वहां रहते, उसको छोड़ के अब उनको दूसरे कंट्री भागना पड़ा, राइट। ये है दीन पे चलने की खिदमत, ये है आपकी जिंदगी जो कटती बोलते ना, उसी तरीके से वो मुजाहिद जो दीन के लिए गर्दन काटा अपनी, उन्हें लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी क्या है, जान, जान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम जान, जिंदगी और जान तेरे लिए अल्लाह बोल के हम अपने आप को सोच के जब गर्दन काट रहे तो वो छुरी चलना जरूरी है, इसलिए बकरे की कुर्बानी अपने हाथ से दे, और हाथ से दे के आप जब छुरा चला रहे ना तो एक जान ले रहे और जान देने की जज्बा लेके आ रहे, इसके लिए गोश्त काट के खरीद के बांटे नहीं जाता, कुर्बानी छुरी से काट के दी जाती, खून बहाना, हदीस में आता है खून बहा उस दिन, खून बहाओ मतलब खाली ब्लड बैंक से ब्लड लेके फैलाना नहीं है, खून बहाने का मतलब इधर क्या हो रहा कि वो जान जिस तरीके से तुम लिए ना, एक बकरे की एक जान कटी ना, वैसे तुम्हारी भी जान कटती अल्लाह के लिए बोल के, तो खाली बोलते नहीं जा 2 दिन दीन की इबादत कर दे के आ गए, या 2 दिन दीन के लिए कुछ तकरीर कर दे के आ गए, मगर जान नहीं दे सकता भाई, तो आप बोल रहे मैं जान देने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए अल्लाह, तुम्हारे दीन के खातिर, और उसका प्रूफ क्या है, मैं लिटरली छुरी चला के बता रहा हूं कि ये जैसा इसकी जान गई ना, मेरे भी जान जाती है आपके दीन के लिए, मेरा जीना और मरना तेरे लिए, कितना प्यारा स्टेटमेंट है, मेरा जीना और मरना तेरे लिए। तो फिर अगर जीना मरना तेरे लिए है तो फिर मैं बीवी, बच्चे, जॉब सब छोड़ देना क्या, तो इसका मीनिंग क्या है, मेरा जीना मरना, एग्जैक्टली फरिश्तों जैसा नहीं बनना है, मतलब आपका फोकस खलीफा बनेंगे ना, राइट एग्जैक्टली खलीफा बनेंगे, आपको बीवी, बच्चे, जॉब, रहते हुए जिम्मेदारियां, सेविंग और बिजनेस सब एक्सपैंड करने की इजाजत है, मगर मेरा जीना मरना तेरे लिए, मगर मेरे मतलब मेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी इवेंट, आपका दिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ वो इवेंट जो है इबादत में रात दिन तो नहीं करूंगा और हर दिन करने की जरूरत भी नहीं रहती, मैं फैमिली को संभालूंगा, हाँ मैं फैमिली को संभालूंगा, मेरी जिम्मेदारी जो मेरे माँ बाप मेरे से एक्सपेक्टेशन करे, जो मेरे को पैसा डाल के फैमिली को संभालना भी तो अल्लाह सुब्हान तआला इबादत बोले एग्जैक्टली हलाल तरीके से सही तरबियत के साथ अल्लाह के रूल्स रेगुलेशंस के जरिए, मगर पॉइंट ये है कि मेरा जीना मरना जब तुम्हारे लिए है तो मतलब आई एम एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, ये हिंदुओं में बहुत अच्छा रहता है, एक रिचुअल है
आज भी होती कि क्या करते, अगर कोई बीमार था कोई कुछ भी, तो उन्हें बोला अगर मैं बच गया तो मेरे 5 औलादों में से पहली औलाद मैं मंदिर को समर्पित कर देता हूँ। आज भी इसको जोगिन बोलते हैं। ये एक्चुअली वर्ड याद नहीं आ रहा, हिंदुइज्म में ब्रिटिश वाले बैन करे, मगर अभी भी कर्नाटक और तेलंगाना में बहुत होता। तो बच्ची क्या करते, लेके जाके मंदिर में छोड़ देते, तो उन्हें मंदिर का ही काम करती, पुरोहित के पास ही रहती, वही पढ़ती, वही नाच लेती, वही मंदिर में जी लेती। तो ये लिटरली क्या है, लाइफ जो है आपके लिए सरेंडर है, मतलब आप ही का हो गया मैं टाइप में, जैसा बोलते नहीं अरे वो हमारे मिलिट्री में पास ज्वाइन है, कर वो महदवियत में है, तर्के दुनिया बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, तर्के दुनिया बोलते वो सूफीज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है आप दुनिया बीवी बच्चों को छोड़ दे के आप अपने हिसाब से कहीं तो भी जंगल में रह लेते या किसके साथ नहीं खा नहीं, लेते। हाँ। मतलब ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है, तुम जैसा बोले ना पुरोहित को दे देना, उसी तरह वो लोग मस्जिद को दे देते अपनी लाइफ पूरी, मस्जिद के जो मुर्शद है, हाँ, उनको दे देते। अच्छा। बुलाए जबान वैसा काइंड ऑफ वॉइस कॉन्सेप्ट है। तो जैसे बोलते हैं मैं समर्पित हो गया, तुम्हारे लिए समर्पित हो गया, मैं तुम्हारा गुलाम बन गया टाइप, मतलब तुम जो बोले मैं सुन, तो मतलब गुलाम की जिंदगी नहीं रहती क्या, गुलाम को बीवी बच्चे नहीं रहते, मगर इन्हें समर्पित हो गया, मैं गुलाम बन गया। तो एक्चुअली आप अपना दोबारा रिकन्फर्मेशन ऑफ बैत कर रहे हैं अल्लाह के साथ कि ये आज के दिन में जब बकरा काट रहा हूं तो मैं दोबारा अपने आप को रिकन्फर्म कर ले रहा हूं कि मैं, मेरी जिंदगी, मेरी मौत तुम्हारे लिए है, और मेरी जान क्या, मैं हर चीज आपके लिए कुर्बान कर देता हूं अल्लाह। अगर कल के दिन जॉब और जो है अल्लाह की मोहब्बत आ गई, क्या कारोबार आ गया, यानी तो अना आ गई, इज्जत आ गई, अल्लाह के खातिर अना छोड़ सकते, अल्लाह में काट दिया मेरी अना तेरे लिए, मैं दे दिया, अब मेरे को लोग दीन पे आ गया, हंसी मजाक उड़ा रहे रोड पे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता अल्लाह। तो आपकी जो सबसे अजीज चीज है जो अल्लाह के साथ सामने आ सकती, उसको आप सैक्रिफाइस कर रहे, वो रियल कुर्बानी। बकरी की कुर्बानी तो बाई चल कुछ कुर्बानी नहीं, वो क्या है बोले तो एक फिगरेटिव, जैसा बोलते ना एक सिमिलिट्यूड, उसको जैसा फील करते वैसा बकरे को कभी जट कटा, खड़ा हुआ था बकरा, जिंदा था, फिर मर गया, राइट, फिर उसका खून निकला, उसके बाद में उसका गोश्त निकला, तो नहीं लिटरली मरा ना, मतलब एक मौत हुई। तो आप जब मौत देखे तो आपको मौत रियलाइज होती ना, एक कटना क्या है पता चलता। तो इसके लिए जो है ये फीलिंग के साथ बहुत जरूरी है। तो जो है इंशाल्लाह, और ये जब बच्चों के साथ हम शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे छोटे माइंड के रहते ना, बहुत इंट्रिगिंग क्वेश्चंस पूछते वो लोग, और वो लोग जानना बहुत चाहते, अब्बू क्यों काट रहे आप बकरा, अब आप अब्बू बकरा क्यों लाए, आप तो लास्ट वीक तो आप सुपरमार्केट गए थे और वहां पे पूरी रान ले लेके आ गए थे, अब्बू आप रान क्यों नहीं लाते, आप इसको क्यों लेके आए अब्बू, क्या मकसद है अब्बू। तो आप उनको डिस्क्राइब कर सकना बेटा, मतलब कि बेटा मैं आपके अब्बू जो है, हम अल्लाह के गुलाम है बेटा, हम अल्लाह के लिए जीते, हम अल्लाह के लिए मरते, और हम अपनी जान अल्लाह के लिए कभी भी जरूरत पड़े तो हम अपनी जान सरेंडर करते हैं अल्लाह को, और वो हम जो है बकरा काट के वो खून बहा के हम जो है बोल रहे कि हम अब्बू भी तुम्हारे कटेंगे, अब्बू आप अल्लाह के खातिर मर जाते, तो बेटा हम जीते अल्लाह के लिए, बेटा हम अब्बू आपके अब्बू मरते अल्लाह के लिए, आपका मकसद वही है बेटा। हाँ बेटा, जैसे बकरा देखो बेटा, अल्लाह है ना, जैसा कट गया ना, किसके लिए कटा, अब्बू के लिए कटा ना, तो अब्बू वैसे अल्लाह के लिए, कुछ भी हो गया अल्लाह के लिए कट जाते हैं। तो जब अल्लाह के लिए कटने के लिए तैयार है, तो फजर की नमाज के लिए उठना तो आसान होना चाहिए। एक आपकी सैलरी में से एक 10,000 रुपए अल्लाह के खातिर देना आसान, क्योंकि आप बड़े बड़े बातें करें ना, आप दुआ पढ़े ना, अरबिक में दुआ पढ़ रहे, दुआ तो याद होंगे आप लोग, दुआ में पढ़ो मेरा जीना मरना तेरे लिए, मेरी नमाज मेरा रोजा तेरे लिए, तो फिर 10,000 रुपए नहीं देंगे अल्लाह के राह पे, देंगे, जरूर देंगे, वो जज्बात आएंगे ना आपको, आप बोलेंगे मेरा द होल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ is for your pleasure, is for your दीन, आपके दीन के लिए मैं कटने के लिए, मर मिटने के लिए जरूर कहूंगा। आपको लिटरली जान देने की जरूरत नहीं है, आपको खाली मेरे को लगता है कि जितनी भी आजमाइश है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया अल्लाह ताला दुनिया पर, उतनी तो आपसे तो वैसे भी नहीं पूछते ना, आपको जिहाद करना है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका जो तुम जिस तरह से बोले, मतलब दैट इज द हाइट ऑफ आजमाइश, मतलब जमजम का क्या है बाबू, वो टाइम पे छोड़ के जाना, वो डेजर्ट में। आज एक बात बोल रहा हूँ सुनो, मैं हम कभी जाता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में 2-3 दिन के लिए चले आता हूँ, हमारी वाइफ अकेले रहते, फ्लैट स्ट्रक्चर है, मगर
नीचे हमारे छोटे भाई रहते, पीछे मम्मी पापा रहते, उसके बावजूद भी वाइफ दरवाजा लॉक करके छोड़ते जाते, फिर भी वहां पे गए जब फोन करके पूछते बेगम सब ठीक है ना, तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम हैंडल कर सकते ना। हालांकि हमारे वाइफ का पूरा खानदान हैदराबाद के, फोन करे तो कोई भी आ जाता रात के बाद, मगर हमारे कितनी फिक्र है, इतनी सिक्योरिटी देने की आदत है। कभी सोचता हूँ कि हमारे कभी भी फिक्र लगी हुई रहती है, अच्छा उसका क्या हुआ, उन्हें खा लिया क्या, उन्हें सो गया क्या, वो बच्चे की बेटे की तबीयत कैसी है, वो उन्हें मैं गए जब जरा छींक रहा था उसको गोली डाले नहीं डाले, तुम इतना करते, फिर वो अल्लाह का वली, अल्लाह का पैगंबर, नाम ना उधर झाड़ है ना पत्ता है, ना रोशनी से धूप से बचने के लिए है, ना पानी, ना मिनिमम से मिनिमम। आप इंडिया के कहीं गली में चले जाओ, भूखे मर जाते मगर पानी तो मिलता है, ये चीज की गारंटी। कोई मुंह में पानी तो भी डालता आप बेहोश हो गए, वहां तो पानी भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, और अल्लाह के खातिर आप छोड़ दे के चले जा रहे बीवी बच्चों को। क्यों? तो फिर सोचो आप हम कितना टेक केयर करते हैं हमारी बीवियों को, बच्चों को। लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 3 दिन के बाद में 4 दिन कभी डिस्ट्रिक्ट में स्पेंड करके मैं जब वापस आता हूँ ना, रास्ते में जब मैं वापस आते रहता हूँ, मैं जब तक वहां रहता हूँ मैं उतना फैमिली कार में नहीं सोचता हूँ, मगर जब कार वापस चलाते हुए अपन हैदराबाद आते रहता हूँ कि मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हग माई डॉटर, राइट। तो जब 1 साल के बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोले जाके देख के आओ, मगर ऊंट पे नहीं उतरे, तो उनका दिल कैसा बोलना है कि बच्चे को दिल लगाने का, छाती को लगाने का, और अल्लाह ताला नहीं बोले, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर नहीं। आज हम 2-3 दिन छोड़ के नहीं जा सकते बच्चों को। तो इसके लिए इब्राहिम इतनी सैक्रिफाइस करने के बाद ऐसी कोई फ्रेंड नहीं बनता। आप समझो शोएब मेरा क्लोज फ्रेंड है, मैं शोएब ऐसी क्लोज फ्रेंड, मतलब समझो मैं उसके लिए बहुत कुछ करने के बाद उन्हें मेरा इतना क्लोज फ्रेंड हो जाता शोएब कि बोलता नहीं रे भाई आदिल तो अच्छा ही बोलेगा, जो भी है मेरा हमदर्द है। यहाँ तो शोएब मेरे लिए इतना करा कि मैं उसके एहसान तले दब गया, और मैं बोला शोएब तेरी हर बात मैं मानता, बोल। तो सैक्रिफाइस के बगैर फ्रेंडशिप बनती क्या? खाली घूम फिर के खाली बिरयानियां खा लेके घूमे सो होते, दोस्ती यहाँ सैक्रिफाइस से बनती। इवन बीवी शोहर के रिश्ते में भी सैक्रिफाइस से रिलेशन था। जब हस्बैंड फाइनेंशियली डाउन रहता, बीवी सब्र करती, लेके चलती, उससे उसकी इज्जत हस्बैंड के नजर में चलती। ऐसे सैक्रिफाइसेस जब एक दूसरे के लिए देते तो मोहब्बत की इंतहा और ट्रस्ट बनती। उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना सब करने के बाद में अल्लाह ताला उनको क्या बोले, तुम मेरे खलील है, इंटीमेट फ्रेंड है, ये टाइटल इब्राहिम खलीलुल्लाह। तो वो सैक्रिफाइस आपसे नहीं पूछा जा रहा। ये सब कहानियां सुन रहे हम, ये कहानियां नहीं, रियलिटी में हुए ऐसे इंसान है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम जन्नत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलेंगे। और मैं पूछना चाहूंगा आपके क्या जज्बात थे जब आप ऊंट पे खड़े रहे और बच्चे का दिल लगाने का कैसा बोला आपको, आप कैसा ऊंट पलटा के चले गए और आपके आंख में आंसू कितने थे? आई वॉन्ट टू सी दैट वीडियो कि हमारे अंदर तो इतने जज्बात हो जाते थे। हाउ कुड यू डू दैट? वो भी ओनली सन, बुढ़ापे का सन, 40 इयर्स के मैरिज के बाद सन जो हुआ बेटा, उसके साथ ऐसा अल्लाह ताला आजमा लिए। मगर अल्लाह ताला जब डाले, क्या तकलीफ हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को? नहीं। क्या बीबी हाजरा को कोई अटैक करे, मर्डर करे? वल्लाही नहीं। क्या उनके बेटा बगैर पानी के सूख के माल न्यूट्रिशन किट बना? नहीं। अल्लाह ताला एक कबीले को पास करे, जोहरम बोल के कबीला, वो लोग कबीले वहां पे आके सेटल हुए और उनको अपने, वो एक्चुअली बीबी हाजरा के दूर के इजिप्ट के ट्राइब के थे कहते। तो वो लोग जो है बीबी हाजरा को एक्सेप्ट करे और लोग वहीं घर बनाए और वही उसी नस्ल में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो क्या अल्लाह ताला वो सैक्रिफाइस लेने की वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम की ग्रोथ नहीं हुई? क्या उनको खाना नहीं मिला? क्या उन्होंने नहीं आए? नहीं, अल्लाह विल ब्लेस। और इसका अल्टीमेट ये टेस्ट पास करने के बाद सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या दिए मालूम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? काबा बना। बोल, काबा बना। कौन कौन बनाए मालूम? सिर्फ इब्राहिम और इस्माइल, कोई और नहीं। दोनों खड़े रहे और अपने हाथ से अल्लाह का घर बनाए। और वो घर का तवाफ मैंने पूरी दुनिया से पिछले 1400 साल से कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे 10,000 साल भी करेंगे जब तक काबा रहेगा हमारे पीछे। तो वो घर बनाए किसके हाथ से बना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और मजे की बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इतना बड़ा अल्लाह के खातिर जो काबा बनाए, उसके बाद में क्या बोले मालूम इब्राहिम अलैहिस्सलाम? या अल्लाह ये जो मैं अमल करा ना ये कबूल कर लो। वो मेरे को दुआ एकदम खतरनाक हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैं बोला कि जरूरत भी नहीं है। जरूरत क्या थी? हम कई अमल करते हुए एक रखते हुए दुआ करे कहते उन्होंने ये मेरा काम कबूल करो। उनको जरूरत भी नहीं है बोलने की।
हालांकि क्या वो है काम क्या humbleness काबा है उस चीज में? कंस्ट्रक्शन करने का काम अल्लाह ताला खुद दिए और हाँ, अल्लाह ताला का घर बना रहे। मेरे को वो दुआ बहुत पसंद, तो बहुत ज्यादा पसंद। हम जब अमल करते, तो कोई नेकी करते, कोई खैरात करते या बकरा काटते, तुम जागीर है, तुम समझ रहे ये अमल कबूल हुआ। मतलब ये हाउ दुआ कैन यू कर बी सो कॉन्फिडेंट कि के आपका अमल मत कबूल हुआ, चाहे वो खैरात हो, 1 लाख रुपए खैरात कर बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। आप बकरा काट दिया, आप किसी को हेल्प कर दिए, जॉब, क्या गारंटी है अल्लाह ताला नहीं कबूल करा तो? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरे कि अमल कबूल नहीं होगा और उसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे कि हुँ, इंसान जब भी पैदा होगा आगे, उसको मेरे काबे से मोहब्बत डाल दे बोले। और आज हुँ, मैं राजस्थान के इंटीरियर गांव में से देखा, जिसको हिंदी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, उन्हें उन्हें बस एक ही से मैं काबा जाता हूँ बोलता हूँ। मैं बोला तू, तेरे को मालूम क्या रे काबा का? मेरे को नहीं मालूम, बस मैं काबा जाता हूँ बोलता हूँ। ये क्या हुँ, मोहब्बत तेरे दिल में डाल दिया अल्लाह ताला ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले हुँ, मैं जंगल बियाबा में बना दे रहा हूँ अल्लाह का घर, कोई आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरे दिल, हर इंसान के दिल में मोहब्बत डाल दो बोले, तो अल्लाह ताला कबूल कर ले। और एक नेमत मिली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरे खून में से पैगंबर निकलेंगे बोले उसके बाद से। हाँ, पहले कई पैगंबर निकले, तो इवन अगर तुम्हारे इंडिया में आर्यंस भी आए ना, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल ही थे, जो आगे चल के हुँ, हिंदू बने फला फला। मगर तुम हुँ, देखो कहीं ना कहीं हर एक का कबीला वहां से निकला उसके बाद में। एक बहुत हुँ, ग्रेट स्कैटरिंग हुई और यही हुँ, कबीला ईरान से, इराक से जो है एंटर करके इंडिया में आया और वो लोग आर्यन बने, ब्राह्मण बने, फला फला जो भी हो। ब्लड लाइन तो वो थी। हाँ, वो पैगंबर बनने के बाद में उनके फॉलोअर्स उनको भटक गए, गलत रास्ते पे चले गए, वो आप लोगों की हुँ, जिम्मेदारी, अल्लाह की जिम्मेदारी देखा गया था, हुँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कुर्बानी का, जो है हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रीथिंक करना, को महसूस करना। और बकरे को खाली एक, लोग क्या बोल रहे हैं, बकरा बोलते ईद उल अजहा बोलते भाई गरीबों को बांटना है। अरे गरीबों को बांटना एक्चुअली मकसद नहीं है, वो साइड इफेक्ट है वो। मतलब हुँ, बाय वन गेट वन ऑफर बोलते नहीं। आप चले लिए, आप कपड़े खरीदे तो बिलिंग काउंटर के पास थोड़ा बबल गम था तो थोड़ा बबल गम ले लिए। मगर बबल गम के लिए थोड़ी शॉपिंग करे थे, आप शॉपिंग करे थे कपड़ों के लिए, मॉल में एंटर करे थे ना। जब आप बिलिंग करने खड़े हुए तो साइड में कुछ मैगजीन थी तो वो भी आप बिलिंग कार्ट में डाल दिए, मगर उसके लिए थोड़ी आई शॉपिंग। तो एक्चुअली गरीबों को खाना खिलाना और जो है गोश्त बांटना, वो उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये हम नॉन मुस्लिम्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो कि हम अल्लाह के लिए हम अपने आप को सरेंडर कर रहे बोल के। तो उलमाए जो इस तरीके से गरीबों का हिस्सा निकालना, 1/3 निकालना, फिर बारीकियों में चले गए और उसी को अपना मेन मकसद बना लिए। मगर जो कुर्बानी की दुआ पे गौर फिक्र नहीं करे इंसान, और उसके पीछे हुँ, एक्चुअली ये सब एपिसोड इब्राहिम के साथ हुआ कि ये बकरा आया कहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, और बेटे को क्यों चूज किया गया, क्योंकि वो अजीज था। तो हुँ, कुर्बानी वाली चीज को कुर्बानी वाली चीज को कुर्बानी करना कुर्बानी की ईद है। आप कुर्बान, कुर्बानी वाली चीज़ को जो चीज कुर्बानी आपको करना। पसंद नहीं है, जो बकरे को आप बेडरूम में नहीं लाते, बाहर बांध के रखते, उसको काट के फेंक देने में क्या है, बात बोलो। हुँ, हुँ, राइट, आपकी जो जो अजीज आपको चीज है सबसे वो ज़्यादा सैक्रिफाइस करो ना। हुँ, फॉर एग्जाम्पल आपको, आप कई लोग मैं देखा जिंदगी भर सेविंग डाल के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं मुशीराबाद में। उन्हें रिटायरमेंट होके जमीन लेके पल पल ईएमआई पेमेंट करके 30 ईयर्स के बाद में क्या करा, बोलता भाई ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दिया 5 फ्लोर के, माशाल्लाह मेरे बच्चों के लिए, अगली नस्ल के लिए। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, आप सबसे वाव है, उसको सैक्रिफाइस करो। लिटरली लिटरली सैक्रिफाइस बोलते, बिल्डिंग तोड़ो नहीं बोल रहे। आज से ये मेरे दिल से उतर गए, ये सिर्फ आपके लिए थी तय। अब इसकी मेरी कोई ये अहमियत नहीं, अब मैं, ये मेरी जुनून नहीं है, इसके बात के ऊपर मैं अकड़ता नहीं, ये मेरे लिए वाव नहीं रही। तो जो ये चीज बिल्डिंग आपके लिए अजीज है, ये जो मैं जिंदगी भर मेहनत करके बिल्डिंग बनाया 40-50 साल करके, जिसमें क्या सो भी 25 फ्लैटा है, या अल्लाह, मतलब खाली, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट एज एन एग्जांपल के, या अल्लाह आज से मैं खुद, आज ये ईद उल अजहा को फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक 25 फ्लैटों की बिल्डिंग है। ये ईद उल अजहा को जो मैं सैक्रिफाइस करूंगा, बकरे को मैं बोलूंगा ये बिल्डिंग जो मैं अपने आप, मतलब मैं मेरी जिंदगी भर की कमाई समझता था, ये आज से तेरी, मतलब वर्बली नहीं, सिर्फ तेरी, मतलब इसका जितना भी मेरे को किराया आ रहा सब तेरा, उसमें से ज्यादा हिस्सा तेरा, ऐसा और कुछ। मगर वो डिपेंडेंट है, हर बंदे को दौलत अजीज नहीं है। कई लोग मैं देखा दौलत को उतना केयर नहीं करते, मगर अना पे आ गए तो गिन देते, कुछ भी नहीं, ऑफ कोर्स बोलते, अरे हर इंसान का, मुझे सब बोले कि हर इंसान का हाँ अपना अपना तरीका है। भाई आप ऐसे है कहते, आप काले है कहते, आप गिट्टे हैं, मोटे हैं, हाँ पैसा बोले, हाँ आंखा दिखा देते हो, आप उस पर नहीं जाना, किस बात पे अकड़ भाई? आपकी जो भी चीज अकड़ की है वो अल्लाह की एक्चुअली दी हुई, आप ले लेके नहीं आए आसमान से उतरते वक्त।
राइट। हम्म। अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस की गई। सबसे बड़ी चीज, मेरी जिंदगी आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूं अल्लाह, मेरा एक्चुअली जीना मरना आज से तेरे लिए। तो आपकी बात जब कुर्बानी काटते और वो दुआ आप लिटरली पढ़ रहे ना अरबिक में, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के आप दोबारा सोच लीजिए, आज से इस दिन से अल्लाह ताला मेरा जीना मरना तेरे लिए, तो जैसा बोला वैसा कर, जो जैसा कुरान में बोला वैसा मैं करता हूं, मेरे इस्तिताअत के हिसाब से मैं करता हूं। मेरा जीना मरना मेरा तेरा प्राइमरी पर्पस है। इसके साथ ये प्राइमरी पर्पस सेटिस्फाई करते हुए मेरे जिंदगी का मकसद तुम और सिर्फ तुम्हारी इबादत है। उसके साथ मैं ऑफिस में भी एक्सेल करूंगा, मैं इंजीनियरिंग की डिग्री भी बेहतरीन लूंगा, मैं एक बेहतरीन शौहर बनूंगा, एक बेहतरीन बाप बनूंगा, एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन सिटीजन बनूंगा, वो भी बनूंगा मैं, क्योंकि तुम ही बोले ना बेहतरीन हस्बैंड भी बनो बोले, अल्लाह ही बोला ना एक बेहतरीन बाप बनो बोले ना, ऐसी औलाद पैदा करो कि उसने मरने के बाद में हाथ उठाए तो तुम्हारे लिए फायदा होना। उन्हें शराबी कवाबी बन के बैठा हुआ तुम्हारा औलाद, तो उन्हें तुम्हारे लिए हाथ उठाया, पैर उठा के भी नाचा तो भी एक दुआ तो कबूल होने वाली नहीं, समझ रहे? तो औलाद पैदा करना और उसको नेक साली बनाना भी तो अल्लाह का मकसद है। तो एट द सेम टाइम मैं ऑफिस में भी बेहतरीन काम करूंगा, मगर ऑफिस नहीं लगाऊंगा, बीवी नहीं लगाऊंगा, बच्चा नहीं लगाऊंगा, ये सब तेरे मातहत है, क्योंकि मेरे जिंदगी में मकसद जीना मरना तेरे लिए। तो ये कसम कुछ जिंदा करना है, इंशाल्लाह आपके बार बकरा काटे जब, और वो कुर्बानी बकरे की नहीं, आपके नफ्स की कुर्बानी है, आपके तकब्बुर की कुर्बानी है। जो आपके अंदर आपको गंदगी दिखती ना, उसकी कुर्बानी है, उसके ऊपर छुरी चलना चाहिए और वो कट के 2 टुकड़े हो जाना चाहिए। उसके बाद में वो गंदगी रहना नहीं चाहिए। इसकी आप हम लोग कोशिश कीजिए, सोचिए अपने अंदर गिराबान में झांक के देखिए, मेरे को पहले मेरे अंदर भी थे भाई, मेरे को ये है, मेरे को भी बहुत था। मैं जब यंग था, आप लोग देखे होंगे मुशीराबाद में हीरो प्यारा था, जब एक अलग बंदा था, मैं एक अलग था, मेरे रुझान था, मेरे अकड़ था, तकब्बुर था, मेरी कुछ गोल्स थे, दुनियावी गोल्स, राइट। उन सबको अब आप क्रॉस कर देना कि वो इर्रेलेवेंट दिखना अब आपका लाइफ। तो ये तो स्पेसिफिक बकरे की कुर्बानी के ऊपर जो इंसान को गौर और फिक्र करना चाहिए। मगर अगर वक्त आप लोग दिए, वक्त अगर आप लोग थोड़ा और है, तो मैं हज के बारे में थोड़ा और बताना चाह रहा हूँ, ताकि चंद बातें 10-15 मिनट तो भी, क्योंकि हज का माहौल है, टीवी में लाइव टीवी चल रहा और लोग एहराम में दिख रहे। क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने ये इबादत को जगह स्पेसिफिक बना दिए। मीना और अरफा है, और जो है काबा का तवाफ है, और एहराम है, और सफा मरवा की दौर है। ये सब एक्चुअली इसके पीछे मकसद क्या है? हालांकि हम नहीं कर रहे वो, क्योंकि हम लोग घर पे बकरा काट रहे हैं, और हमारे लिए हाजियों के साथ हम कनेक्शन कैसा रहते बोले तो वो लोग बाल और नहीं काटते नाखून, हम भी नहीं काटते, ताकि हम हाजियों के साथ थोड़ा अपने आप को मुशाबियत करना चाहते हैं, उनके साथ हम रूहानी तौर पर वहां पे फील करना चाह रहे हैं, और उनकी तरह हम भी कुर्बानी, 2 चीजों से हम उनके साथ कनेक्टेड है। मगर एक्चुअली वो लोग कर क्यों रहे? क्यों हम लोग हज को जाना चाहिए? क्यों हज को वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है? उसमें से क्या मैसेज जो एक इंसान वहां से लेके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके वो मैसेज को कुरान में अल्लाह ताला बोले पास ऑन करे। मगर एक्चुअली 12 मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर क्रॉस कर लिए अपन, तो अगर है टाइम तो थोड़ा बात करेंगे। कल कर लेंगे अपन वो, क्योंकि मैं क्या, ये तुम्हारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका मैं एक अलग ऑडियो मतलब रहना बोल के था ये हज का। अब ये तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको को इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश भी करेंगे, ये बार सैक्रिफाइस उसी तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह। ये बार नहीं, अब तक अब से जब तक मरे जब तक इंशाअल्लाह। तो मेरे हिसाब से कल कर लेंगे तो अच्छा रहता हज के ऊपर। ठीक है, देखेंगे हज के ऊपर। और हज के कल क्या करेंगे आदिल? मतलब शुरू के आधा घंटा हज के ऊपर बोलो, उसका रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं। उसके बाद के आधा घंटा मैं तुम्हारे को वो जो यास्मीन मुख्तार का जो भेजा ना वीडियो, उसके ऊपर जरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। हाँ ठीक है, हाँ, तो आधे घंटे में 2 उसमें डिवाइड कर लेंगे ऑडियो कल इंशाल्लाह। हाँ चलिए, ठीक है ना इरफान? सब ड्रॉप आउट हो गए? नहीं है, इरफान है, भाईजान तो मेरे साथ ही से मुदस्सिर भाई। अच्छा इरफान है। इरफान हेलो। जुबैर भाई नहीं है। जुबैर अभी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्यों। बोलिए, सुन रहा हूं मैं। ठीक है ना इरफान, कल हज का और उसका कर लेंगे, क्या बोलते हैं? आदिल भाई का है वक्त है फिर वहाँ पे? क्या बोले? आदिल भाई का है
हाँ हाँ, कल निकालते हैं वक्त इंशाल्लाह। उन्हों जो है सो माशाल्लाह तबारकल्लाह उन्हों बहुत ही ईगर रहे थे इसके लिए। ठीक है, कल फिर वो करेंगे 3 to 9:30। ठीक है नादिल, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह।